लंका के राजा रावण परम विद्वान थे। उन्होंने तपस्या कर महान बल प्राप्त किया था। उस बल का प्रयोग उन्होंने सदा अपने स्वार्थ के लिए ही किया। इस कारण उनके शत्रु बढ़ गए। महान पंडित होते हुए वे अधर्म के रास्ते पर चलते रहे। फलतः भ्रातृ प्रेम जाता रहा, किसी पर उनका विश्वास न रहा। अपने बल का, अपनी बुद्धि का उन्हें घमंड हो गया। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। वन में पड़ी सीता का हरण कर लिया। पराई स्त्री का हरण करना घोर अपराध है। अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए राम को घनघोर युद्ध करना पड़ा। युद्ध में रावण मारे गए। राम के वाण से जब रावण पहाड़ की तरह रणक्षेत्र में गिर पड़े तो राम के मुख पर न हंसी थी और न आंखों में विजय की चमक। असत्य की हार होती आई है और हुई। अधर्म का नाश होता आया है और हुआ। राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहीं थे। वे राम से कुछ पूछना चाह रहे थे। तभी राम बोल उठे, जाओ लक्ष्मण उस पंडित के पास जो कुछ ही क्षणों में इस संसार से विदा हो जाएंगे। विदा होने से पूर्व उनसे शिक्षा प्राप्त करो। वे विज्ञानी हैं, विद्वान हैं। आज एक महान विज्ञानी से संसार शून्य होने जा रहा है। बड़े भाई की बात मानकर रणक्षेत्र में पड़े रावण की ओर लक्ष्मण बढ़े। निकट पहुंचकर वे उनके सिरहाने खड़े हो गए। कहा, महान विद्वान रावण, मैं शिष्य बनने आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। आपका रावण बिगड़ कर बोले, तुम अस्त्र लेकर उपस्थित हुए हो, मेरे सिरहाने खड़े हो गए हो और तुम में नम्रता भी नहीं। तुम मेरा शिष्य बनने का अधिकारी नहीं। तुम शत्रु बन सकते हो, शिष्य नहीं बन सकते। लक्ष्मण ने तुरंत अस्त्र त्याग दिया। सिरहाना छोड़कर वे पैरों के पास आ गए और नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज, मुझे माफ करें और विद्या दान दें। अब रावण संतुष्ट होकर कहने लगे, प्रिय लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। ये जीवन दीप अब बुझने ही वाला है। फिर भी ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने बल बुद्धि प्राप्त करके भी इससे दूसरों को कभी लाभ नहीं पहुंचाया। दूसरों को लाभ पहुंचाता, परोपकार करता, तो मेरी ये दुर्दशा न होती। मैंने दूसरी भूल ये की कि शत्रु को सदा छोटा और निर्बल समझा। शत्रु को छोटा न समझता तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। मुझसे तीसरी भूल ये हुई कि मैंने भाई बंधुओं को प्यार नहीं दिया। प्यार देता तो विभीषण मेरा विरोधी नहीं बनता। रावण बोलते बोलते थक गए। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, जीवन में 3 इच्छाएं थीं। एक इच्छा ये थी कि पृथ्वी और आकाशीय पिंडों के बीच आवागमन की सुविधाएं जुटा दूं। दूसरी इच्छा थी कि अग्नि को धुएं से अलग कर दूं। तीसरी इच्छा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की थी। मेरे पास इन इच्छाओं को पूरा करने के सभी साधन थे, किंतु मैं सदा यही सोचता रहा कि जल्दी क्या है, ये काम कल कर लूंगा। वह कल तो नहीं आया, पर मेरा काल आ गया। अतः तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि तुम आज के काम को कल के लिए कभी न छोड़ना, अपने शत्रु को कभी छोटा न समझना और अपनी शक्ति या विद्या को परहित में सदा लगाते रहना। इतना कहते कहते रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं।